तो नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रवक्ता नवल किशोर जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है कि आज बात हुई है राजनीति में महिलाओं की भूमिका पर और एक नाम जो काफ़ी चर्चाओं में है वो है नुपुर शर्मा। उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद भारत की छवि पर उस पर क्या असर पड़ा, उनको जिस प्रकार से धमकियाँ मिली, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को और महिलाओं की राजनीति पर इससे क्या असर दिखता है? देखिए, नुपुर शर्मा ने जो कहा वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक रूप है। ये अलग बात है कि वो एक महिला है, कोई पुरुष भी जब वहाँ प्रवक्ता के रूप में जाता है तो जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी पिछले 8-9 साल में जो जहर फैला रही है उसका एक प्रतिरूप है, वो नुपुर शर्मा है, ये अलग बात है। हालांकि जो भी बातें उन्होंने कही है वो एक आप कह सकते हैं कि उसका रिप्रेजेंटेशन है। भाजपा जिस तरह की राजनीति करती है उसका रिप्रेजेंटेशन है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को डिफाइन नहीं किया जाएगा और उनके प्रवक्ता को तो वही बोल रहे हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उसी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रवक्ता के रूप में अगर महिलाएं जाती हैं तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो पूरा भारत का छवि है वो कम से कम बाहर खराब नहीं हो। जी, मेरा अगला सवाल जो है वो बिहार की राजनीति पर है, खासतौर पर आरजेडी पर है, क्योंकि महिलाओं को जब राजनीति माना रहता है तो उन्हें अपना एक स्पेस बनाना रहता है और आरजेडी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो एक परिवारवादी पार्टी है, केवल एक परिवार का वर्चस्व है उसमें। कैसे आप देखते हैं कि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन को आपकी पार्टी कैसे बचाएगी? देखिए, जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी का निर्माण 5 जुलाई 1997 को होता है। 25 जुलाई को जो पहली मुख्यमंत्री, बिहार की पहली और वल्ली मुख्यमंत्री जो हैं वो राबड़ी देवी हैं और 2005 तक लगातार रहती हैं। वो विधान परिषद में जाती हैं, उसके बाद दो जगह से विधानसभा के चुनाव लड़ती हैं। उनके नेतृत्व में 2000 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है। सबसे बड़ी जीत अगर आरजेडी ने हासिल की तो उनके नेतृत्व में किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। तो ये कहना कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है और परिवारवाद है, तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी का जो अपना एक नेचर है, एक स्वरूप है, उसके अंतर्गत वो काम करती है। और आरजेडी के जो मुखिया हैं वो लगातार ये बात पब्लिक में बोलते रहे कि कोई यहाँ पर सब आरजेडी के बच्चे हैं, कोई राष्ट्रीय नेता का नहीं है या अध्यक्ष का नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं उनके बच्चों और बच्चियों को अवसर नहीं दिया जाएगा। इस बात में विश्वास नहीं देते। जो तथ्य है और सत्य है उन दोनों में कोई भेद नहीं है। अगर आप पूरे भारतीय राजनीति को देखते हैं तो बहुत सारे नेता हैं जिनके बेटे और बेटियां राजनीति में हैं। कोई एकलौता पार्टी नहीं है और एकलौता नेता नहीं है जिनके बेटा या बेटी या पत्नी राजनीति में रही है। ऐसे कई सारे परिवार हैं। मेरा मानना है कि उन चीज़ों पर जाए बगैर उनकी राजनीति क्या है। आप आरजेडी की राजनीति को देखिएगा तो आज के डेट में जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिस बेरर का लिस्ट है वो रोस्टर के आधार पे, जिस बात को हम वुमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ में नहीं थे, किस तरह से लागू होना चाहिए, कोटा विद इन कोटा, वही चीज़ को हमने अपने पार्टी में लागू किया। और यह कहते हुए कि जब तक पार्टी में हम लागू नहीं करते हैं तब तक हम राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आरजेडी की हमेशा से ये या उनके नेता का हमेशा से यह ध्यान रहा कि जो लोग मार्जिन पे हैं और खासकर महिलाएं जो कि डबल डिसएडवांटेज्ड हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए और एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि जो गांव में महिलाएं रहती हैं, जो चारागाह में महिलाएं रहती हैं, जो बहुत ही विकट परिस्थिति में काम करती हैं, उनको भी पार्टी से जुड़ने का एक मौका मिले। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो मुन्नी रजक का उदाहरण है वो पिछले 10-15 साल से पार्टी में काम कर रही हैं, विभिन्न पदों पर भी काम कर चुकी हैं, लेकिन लगातार वो अपने पेशा को नहीं छोड़ी हैं। जो उनका काम है कपड़ा साफ करने का वो करती रही हैं, शिक्षा के ऊपर बात करती रहेंगे, पार्टी में भी बात करती रही हैं। तो उनको एक मौका मिला, उससे एक संदेश तो गया कि आरजेडी उन लोगों को या उन जगह से भी लोगों को मौका दिया जा सकता है जो एकदम मार्जिन पे हैं। वही उदाहरण आप देख सकते हैं भगवतिया देवी का, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थे, उनका भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो विपरीत पक्ष में हैं, जो कि अक्सर परिवारवाद की बात करते हैं, वो ये देखना भूल जाते हैं कि परिवारवाद क्या गलत है। अगर भारतीय समाज का स्वरूप जो है उसमें सबसे पवित्र संगठन जो है या संस्था है वो फैमिली है, और फैमिली अगर एक पार्टी के एक नेता का सीमित रहे तब तो एक बात है, लेकिन हर एक पार्टी में, जो मैंने पहले भी बोला कि जो हर एक पार्टी में जो बड़े बड़े नेता हैं उनके भी पुत्र और पुत्रियां राजनीति में हैं, तो हमें उनको राजनीति में लाने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको नेता बनाते हैं या हमको विधायक या एमपी बनाते हैं। उसके लिए तो जो सारी प्रक्रियाएं आम लोगों के लिए है वो सब उनके लिए भी है। तो जो समस्या अगर प्रतिनिधित्व में है वो केवल एक जगह सीमित नहीं है, वो हर जगह है और उस चीज़ को हम मानते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे परिवार के लोग हैं तो दूसरे परिवार के लोग नहीं होने चाहिए। ये ओपन टू ऑल है, इंक्लूडिंग फैमिली।
चलिए, तो ये तो हो गई पार्टी की बात, महिलाओं की बात। बिहार की राजनीति पर मेरे कुछ सवाल हैं। आपके परिवार की ही बात कि आज ही की ये खबर है कि तेज प्रताप ने अपने आरजेडी से ये मांग की है कि जो आरजेडी के छात्र विंग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको निकालने की मांग की है, उन पर बड़े आरोप लगाए हैं। तो ये जो पार्टी में एक खिस्सापटक चल रही है, आपस में लड़ाई हो रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि आप पहले परिवार बचाएंगे या पहले पार्टी बचाएंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक आरोप लगाने का बात है उसका तो जांच पार्टी की जो विधिवत प्रक्रिया है उस पर कमेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारा प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अगर कोई आरोप लगाता है तो उस आरोप की जांच की जाती है। अगर उसमें कोई सच्चाई होती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। और उसमें कहीं ये नहीं है कि जो भी राजनीति के विभिन्न इकाई हैं उनके स्वतंत्रता पर, उनके कार्य करने पर कोई रोक है किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी नेता के द्वारा। जी, एक आखिरी सवाल आपका स्टेटमेंट मैं जानना चाहूँगा इस पर, क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब चंगा सी या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल चंगा है। और आपने देखा होगा कि जब भी आरजेडी के कोई भी नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है कि जो आज की राजनीतिक परिस्थिति है उसमें दो चीज़ स्पष्ट है कि पूरे देश में अगर कोई गठबंधन जो एनडीए के खिलाफ में या भाजपा के खिलाफ में बन सकता है उसका नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए। आरजेडी का स्टेटेड पोजीशन है, चाहे माननीय अध्यक्ष लालू जी का स्टेटमेंट देख लें या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का स्टेटमेंट देख लें, तो ये पार्टी का पोजीशन तो यही है। लेकिन उसके साथ ही ये भी कहा गया कि जो राज्य स्तर पे जो उनके सहयोगी दल मजबूत हैं उनको फ्री हैंड देना चाहिए ताकि वो इस पार्टी को, जो कि हमारे विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा सके या उसको अपनी जगह पर दिखा सके। ये कहीं नहीं है कि आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन है वो अलग अलग है। जी, तो महिलाओं और बिहार की राजनीति के विषय पर आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता और नेता नवल किशोर जी को। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।